या फिर नहीं, बट सील की स्क्वाड प्लेयर नंबर 1 आज फिनिशेस के साथ उनको प्लेसमेंट पॉइंट की भी जरूरत रहेगी। इनिशियल फाइट हम हमेशा कहते हैं कि लेना बिल्कुल भी आपकी टीम के लिए सही हो नहीं सकता, तो उस सिचुएशन में फंस गई। बट लक्ष्य बैक टू बैक 3 नॉक्स वो निकाल सकते हैं। ग्रेनेड एक खासा करीब, देखना ये डाउन होंगे या फिर नहीं, बट अभी भी उन्होंने अपने आप को रिवाइव नहीं किया। वो फिनिशेस निकालना चाहते हैं, कुछ उनको भी नॉक किया गया। प्लेयर 2 वो भी नॉक, और देखते ही देखते पूरी स्क्वाड अकेले फंस चुके हैं। मोक्ष यहाँ पर मौजूद, जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो कवर फायर देने के लिए मौजूद जरूर थे, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत बेहतर था, रिफ्लेक्ट किया गया। वेव ओपी 2 खिलाड़ी शेष, एक उनके हाथ में तरफ जाएंगे। स्पॉट किया एक प्लेयर को, इंस्टेंट टेक डाउन करेंगे। एक और खिलाड़ी को डाउन कर सकते थे, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा आएगा। मौजूद है। ये फाइट बहुत ज्यादा जल्दी खत्म की जा सकती थी, बहुत समय पहले ये फाइट खत्म की जा सकती थी, बट आपने डिले करा और शायद आप यहां से अब निकल के जा ना पाओ। अभी भी वो खिलाड़ी ऊपर मौजूद रहेगा, हालांकि उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया। बट इसी चीज की हमेशा हम चर्चा करते हैं कि एक के बदले 2 एचपी बहुत ज्यादा कम। AK OP उनको भी स्पॉट कर लिया गया बंटी के द्वारा। देखना ये कि फिनिश किसके खाते में जा सकता है। बंटी एक फाइनल शॉट, कोई भी फर्स्ट एड इस वक्त बचा होगा। साथ ही साथ सर्कल, अभी के लिए टीम माफिया की बात करें, वो सर्कल के बाहर है। चलिए ऐश को उन्होंने फिनिश किया। टीम तो सही, बट ग्रेनेड्स, मॉलीज, हर एक चीज अब क्लॉ के ऊपर जाने वाली है, और शायद ये ग्रेनेड पर्याप्त होगा जो क्लॉ को समाप्त कर दे। नहीं, उनके बगल में वो ग्रेनेड आके गिरा। पर इसी बीच डार्क ओपी वो आए और बेलुगा को उन्होंने डाउन किया, और इसी के साथ साथ मशरूम बॉयज उनका एलिमिनेशन इस वक्त तीसरे पायदान पर। AV1 की वो फाइट खैर बची भी नहीं इसके पास है, बट खैर फर्क पड़ता नहीं है। जेनेक्स FM अब कोई ऊपर जाएगा तो कोई बाहर भी जाएगा। U4G क्लॉ ना तो ये नजर आएंगी, बट अभी के लिए साथ हमारे कास्टर्स पीरो। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी वेपन आ चुका है, और ये ट्रायंगुलर इनिशियल फाइट बहुत मुश्किल में डालने वाली है टीम। वेपन्स भी मिल चुके हैं, हेलमेट वेस्ट नहीं है। AK OP के पास HP की कमी जरूर देखने को मिलती है, बट 20 सोल के 2 नेड उनके हाथ में, चाहते तो जरूर है उस नेड से जो नॉक प्लेयर है उसको खत्म करें। जी हाँ, हील हो गए थे, रिवाइव हो गए थे एक्चुअली, उनको दोबारा से नॉक करा गया। बट सामने उजी स्प्रे आएगा, नॉक किया जाएगा। मल्टीपल एरिया से स्प्रे आते हैं, बट बिलीव विद दैट शॉटगन उन्होंने बिलीव दिखाया अपने ऊपर। देखने को मिला, लेकिन एक और स्क्वाड, एमटी की स्क्वाड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट T-Rex Esports वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत देर से उन्होंने अपना पेशेंस दिखाया, फाइनली वो क्लोजिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। 11 टोटल अंक 4 मुकाबलों में निकाल। साथ में अगर पुश करेंगे तभी उनको फायदा मिलेगा, बट होप यहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करनी है। स्प्रे करने की कोशिश है, गलती उनके लिए हुई। बिलीव वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन के साथ शॉट देते हुए, शानदार था वो, बट हैं और बिलीव को करेंगे डाउन। लास्ट मैन स्टैंडिंग विज गॉट नॉट फॉर लॉन्ग, उनका भी खात्मा। T-Rex Esports इकाई में ही देखने को मिल जाएंगे। सामने उनके U4G जो थोड़े जूझते हुए नजर आ रहे हैं, बट पोजीशन स्पॉटेड है, और डाउन द रिज से ऊपर जाने की कोशिश काफी बेहतरीन वो जिगल था जरूर। एक खिलाड़ी को डाउन किया, एक और को डाउन कर सकते हैं। एक अलग ही लेवल पर पृथ्वी देखने को मिल रहे हैं, हिला रहे हैं पूरे इलाके को। एक और प्ले को स्पॉट किया, वो 5 HP पे नॉक आप कैसे निकाल सकते हैं? पूरे एक खिलाड़ी व्हीकल लेके यहां से भागने पे मजबूर। पॉइंट मिलेंगे, बट जेनेक्स FM उनके पास पूरा एडवांटेज है। क्लॉक की स्क्वाड वहां मौजूद रहेगी। रोहन उनको भी डाउन किया जाएगा। पैंथर प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए, बट रे जिनको नॉक किया गया था वो आसानी से रिवाइव कर दिए गए, और अब क्लॉक की थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आइजल उनको भी डाउन किया गया। जरा सामने मौजूद थे वॉट, देखते ही देखते पूरी स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए उनकी टीम के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एक मुकाबले से आप आगे बढ़ नहीं सकते। मोक्ष एक बढ़िया ग्रेनेड 11 डाउन किए जाएंगे। दानिश आखिरी खिलाड़ी, उनको भी समाप्त। देखना ये कि हील करने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं। सबसे अच्छी बात है कि वो खिलाड़ी पीक ही नहीं कर रहा है, बट थ्रोन एक बार फिर भी 2 की। देखना ये कि कौन सी टीम चिकन डिनर जा सकते हैं, और थ्रोन वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा। आई थिंक नंबर 1 पे ऑलरेडी थे और कितना ही ऊपर जाएंगे वो, बट फ्लैंकर Esports के लिए इंपॉर्टेंट है। और शॉट दिया, नॉक किया जाए तो दैट वाज गुड। दोबारा से प्लेयर को स्पॉट किया, उनको भी शॉट देने की कोशिश करी। चलता हुआ मैड्रिक रिवाइव करने की कोशिश उनको की जाएगी, रिवाइव कर भी दिएगा, बट दूसरा जो खिलाड़ी उनको भी डाउन किया जाएगा। कौन सी टीम कितने अंक लेकर गई है? जेनेक्स FM का एंकी द बॉट जाएंगे रेस्ट करने, जिन्होंने अभी तक का मुकाबला फिनिशेस बहुत सारे निकाले। द ग्राइंड खेलते हुए आपको दिखाई दिए थे। बूट कैंप पे टीम आ रही थी और अच्छे तरीके से वहां पे फाइट वो ली गई थी, बट U4G पृथ्वी एक बार फिर से वो निकल चुके हैं। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया, एंड 2 खिलाड़ियों को आसानी से वो समाप्त भी कर देंगे। एम गॉड उन्होंने तीसरे खिलाड़ी तांत्रिक को पकड़ा। तरह से फंस चुके हैं। एक 1v4 ही उनकी टीम को बचा सकता है, बट इस सिचुएशन में जब आपके अपोनेंट के पास शॉटगन्स हो तो 1v4 करना बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। कोशिश तो कार्तिक करेंगे। चलिए पहले प्लेयर को किया डाउन, दूसरे प्लेयर को किया डाउन। कार्तिक इज डूइंग समथिंग नाउ। 2 प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं। तीसरा प्लेयर खिड़की से आएगा, उसको भी फ्री फायर में डाउन किया जाएगा। कार्तिक ही हैज डन द इम्पॉसिबल। बस एक और फ्रैग, एक और फिनिश। अगर कार्तिक वो भी लेके जाते हैं, ही कुड डू इट, ही कुड डू इट। ये लीजिए BGIS का सबसे बेहतर 1 वर्सेस 4। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जेनेक्स FM
वो भी लगभग क्वालिफिकेशन की सीमा रेखा को पार कर चुके हैं और फाइट अभी भी उनकी होती हुई। रे कोशिश इनकी तरफ से भी जारी कि यहाँ पे जो प्लेयर उनके सामने है वे वो भी उनको नॉक करा जाए, बट पीछे से स्प्रे आएगा, थ्रुप वहां पे नॉक करेंगे। मोक्ष वहां पे आ चुके हैं, डीबीएस उनके पास है, शॉट देने की कोशिश करी, एक प्लेयर को डाउन किया। वे वो भी अभी भी वहां पे रिंगा रोजेस खेलते हुए अपने अपोनेंट के साथ और बचे हुए हैं गोल्डन एचपी। बट ये क्या हुआ, पीछे 3 तक पहुंचा पाएंगे? देखने वाली बात रहेगी क्या वो फर्स्ट एड सही टाइम पे पिक कर पाएंगे। अभी तो 3 ही पिक करी है, बहुत सारी फर्स्ट एड वहां पे, बट ओरंगुटान वो वहां पे अब भिड़ते आपको नजर आएंगे क्वालिफाई करने के लिए। और ओरंगुटान का सामना करना पड़ेगा आज की कोशिश आज करते हुए, बट मेरे ख्याल से गलती कर दी उन्होंने नेट को यहाँ पे पिन करके। के पास वो जो फिनिशेस थे वो आते हुए दिखाई देंगे। दानिश अपनी टीम के लिए सर्वाइवल गेम खेल सकते हैं। विस्गॉड स्पॉट किए गए लक्ष्य के द्वारा। बट ये क्या हुआ, व्हाट? ओरंगुटान का भी काम खत्म। कहा था कि जिनका सफर खत्म हो गया वो है 28 एमएस और वो अब आ चुके हैं, बट इट्स अ 3v3 जो कन्वर्ट होगा 3v1 के अंदर। टीम के लिए क्लच करके दिखा पाएंगे, जवाब शायद होगा ना। आएंगे U4G कोबरा मशरूम बॉयज एंड क्लॉई स्पोर्ट्स 45 अंकों के साथ। जो भी लिखा था, जो मैंने मन की आंखों से देखा था, वो सही सब बात जिसका क्योंकि अगर आप ग्लाइड करना चाहें देखने वाली बात रहेगी। इनका फोम में आना न्यूमन के लिए बहुत बड़ी चीज है। सामने प्लेयर को स्पॉट किया, क्या शानदार स्प्रे था ये, नॉक करा। इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। हार्डी डीबीएस के साथ ही साथ M4 उनके पास रहेगा, बट अभी उनको नॉक किया गया। कर पाएंगे या फिर नहीं, फिनिश करने की कोशिश थी तो सही, अभी भी हील किया जा सकता था। हार्डी उन्होंने रेक्स को डाउन किया। न्यूमैन 2 खिलाड़ियों के साथ मात्र बचे रहेंगे। तो वेट कर रहे हैं, वो आए वापस चले गए। अब हार्डी के ऊपर सवितार का अटैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। सवितार सामने, सविता टेक्स हिम डाउन। हार्डी कि उनके पास स्कोप था, अगर होता तो बहुत आसानी से अभी को टेक डाउन किया जा सकता था, बट एक बार फिर से ऐसे ओपी डाउन किए जाएंगे रेक्स के द्वारा। और अब बारी आती है क्लच गॉड की, अब बारी आती है सावितार की। अब आपको वो नीचे जाते हुए दिखाई देंगे, दूसरे छोर से सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, बट एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ सावी वो छज्जे से लड़कर ग्रेनेड वापस आए, बट अभी वहां पे यासिर के द्वारा डाउन किए जाएंगे। एरर ई स्पोर्ट थर्ड पार्टी का इस्तेमाल और अभी समाप्त भी कर दिए गए, बट क्लच गॉड एस्टर को उन्होंने एक बार फिर से नॉक किया। रेक्स का एक बढ़िया ग्रेनेड स्वॉर्ड वहां पे समाप्त हुई और देखते देखते जॉट की स्क्वाड। लगा नहीं था कि ये सर्कल बनेगा, बट सेकेंडरी में पानी का सर्कल काफी ज्यादा वो दे बैठे और एक बार फिर से डैमेज देते हुए नजर आएंगे। क्लच गॉड वापस उन्होंने डैमेज दिया, आसानी से वो नॉक कर सकते हैं। एमओ भी उनके पास पर्याप्त है और खासकर जो सावितार को उन्होंने ऊपर छोड़ रखा है। आप देखिए कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लच गॉड पास कर रहे होंगे अपने टीममेट्स को। और एक और खिलाड़ी वेपन एक्स, उनको भी समाप्त किया जाएगा। एक और खिलाड़ी को उन्होंने स्पॉट किया और पानी के अंदर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे एक और खिलाड़ी यासिर, उनको भी स्पॉट किया गया, उनको भी समाप्त कर दिया गया। क्लच गॉड 7 फिनिशेस के साथ 17 टोटल निकाले इस वक्त न्यूमैन की स्क्वाड ने। क्लच गॉड इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट टुडे। क्या उनको स्पॉट कर लिया गया? जी हाँ, और अपनी M4 की अपनी DBS के साथ कुछ कमाल करेंगे। He takes down one. It's a 1v2. Rex के पास वो DBS, इनके पास वो क्षमता, इनके पास वो skills, but that is not going to be enough. मुकाबलों के बाद ग्रुप नंबर 6 में स्टेलर जी खराब खेलने वाली है, ब्लड बैशेस खराब खेलने वाली है। उनका प्रदर्शन जुड़ने वाले हैं कि कौन सी टीम रह सकती है कंसिस्टेंट भर के फिनिशेस कंटेनर, बट फिलहाल वो उतरे भी तो इतना ज्यादा ओपन में क्लच गॉड वो आपको कैसे बख्श देंगे वो खोजते हुए। चलिए शायद उन्होंने देख लिया। जी हाँ, वल्चर को उन्होंने देख लिया। बढ़िया AKM का स्प्रे। पहले थोड़े टैप मारने की कोशिश की गई और अब टैप का इस्तेमाल करके वल्चर को समाप्त किया जा सकता है। वापस उनको डैमेज पड़ा, बट सावितार इसी बीच वो डाउन कर दिए गए, बट विलेंस एंगल इतना उनके फेवर में जा नहीं रहा। बिजलू अभी भी वो थोड़ा सा पीछे रुके हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉट करें, बट स्कल्स बेहतर पोजीशन, बेहतर एम्यूनेशन के साथ वो अटैक करते हुए आपको नजर आएंगे। सामने प्लेयर स्पॉट प्लेयर को नॉक हो गया, वो ब्लॉक कर दिए गए। ये क्या हो गया? स्कल्स वो हार जाते तो दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा उनको करना पड़ेगा। क्लच गॉड इसी बीच उनको डाउन किया गया। क्यों? खिलाड़ी बिना हील करे आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक बार फिर से नॉक किया गया। जहां आप ये पूरा मुकाबला जीत सकते थे, ये फाइट आप जीत सकते थे, आपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। एक और खिलाड़ी वहां पे नॉक किए जाएंगे। पंक कितना संभालेंगे वो अपनी टीम को? 6 सेंस पुश करना चाहते हैं नेमलेस क्रू के ऊपर, बट उनको भी देखना पड़ेगा पीछे से और भी प्लेयर्स आ रहे हैं। आईजेल सामने प्लेयर को स्पॉट करते हुए एक आसान सा स्प्रे नॉक करना चाहते थे, बेट हो गए खुद, उनको नॉक करा गया। क्या ये साबित होगी? रैपिडो को स्पॉट करा गया, उनको भी नॉक करा जाएगा। जो चिकन था नेमलेस क्रू के नाम पे, वो अब स्कल्स लिख सकती है। एक और प्लेयर स्पॉट, एक और प्लेयर डाउन। स्कल्स हैज चेंज्ड द गेम कंप्लीटली। अच्छा खासा चिकन आ रहा था, अच्छा खासा एडवांटेज था, सब चला गया, बट स्कल्स अभी भी उनके पीछे से एग्जीक्यूटर्स आते हुए एक नॉक वो भी निकालेंगे। क्या यहाँ पे गेम एक और चेंज होगा? क्या एग्जीक्यूटर्स वो टीम बनेगी जो चिकन लेके जाएगी? ये मौका इस मुकाबले में वो चिकन निकाल सकते हैं, फिनिशेस भी निकाला जा सकता है। नीचे एक और खिलाड़ी वहां पे मौजूद रहेगा, बट हाइब्रिड ज्यादा ओपन में जाने की कोशिश की, गलती हुई, नॉक किए गए नितिन। एक मौका आगे वो जा सकते हैं। एक और खिलाड़ी को देखा गया नितिन के द्वारा, आदि ओजी उनको भी डाउन किया गया। नेमले यहाँ वो प्ले जोन के बाहर
समाप्त होना ज्यादा पसंद करेंगे और वो समाप्त हो भी गए और कर पाए वो चिकन ना निकाल पाए, बट नहीं ओह। ऐसा होने नहीं वाला। बिजलू ओह। उन्होंने रहेंगे, आईजीएल ऊपर मौजूद है और दोनों खिलाड़ी एक साथ एकजुट होकर आगे जाने की कोशिश करेंगे। आईजीएल उनको भी डाउन किया, ग्रैंड भी बहुत ज्यादा कम, उनको भी डाउन किया और साथ ही साथ नेमलेस क्रू। अपनी भाषा में अपने सवालों का जवाब पाओ भाई, नहीं कस्टमर केयर की सजा। लीजिए रमी का मजा। ये सब हम जानेंगे इस एंगल के मैच में। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिलिट्री बेस, ज़ारकी शूटिंग रेंज के बीच। और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी है आदि ओजी जो सामने कंपाउंड पे मौजूद है। रैपिडो उनको स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा, एक और हिट। लगना तो वो चाहते हैं एचपी उनकी बहुत कम और उनको खत्म करना चाहेगा। रैपिडो एक सुपरस्टार है ऑलरेडी, जिस तरह के क्लचेस उन्होंने दिखाए हैं, वो अग्रेसिव मोड अपना दिखाएंगे जो लग रहा है कि दिखाने वाले हैं, बट उनके अपोनेंट्स को कुछ करना पड़ेगा। एनर ई-स्पोर्ट्स अभी के लिए पूरी तरह से बैकफुट पे बगी उठाई, निकलने की कोशिश वो कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड इसी के साथ एनर ई-स्पोर्ट्स वो पहली टीम बनेगी जो जाएगी इस लॉबी से बाहर। They also want to push in and they are doing just that, but sprays तो उनके ऊपर भी आएंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको भी, बट उनके अपोनेंट्स अब उनको खतरे में डाल चुके हैं। ब्लड बाशर्स एक एक करके प्लेयर्स को कर दिया है नॉक, जीतना बहुत मुश्किल उनके अपोनेंट का। एंड इतना ओपन में होने के बावजूद आपने एक भी खिलाड़ी को नॉक नहीं किया और आपने अपने 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा गवा दिए। और एक क्रेजी जल्दी व्हीकल से डैमेज देने की कोशिश कर तो रहे थे, बट इसी के साथ बड़े आसानी से BMX उन्होंने डाउन किया। बट आप देखें प्लेजोन के बाहर ये दोनों टीमें फंस सी चुकी हैं। ये तीसरा सर्कल आएगा और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ब्लड बैशर सही सलामत निकल पाएंगे। बट ये ब्रिज का सर्कल बहुत सारी टीम को बहुत सारी दिक्कतें देने वाला है, खासकर स्टेलर ई-स्पोर्ट्स। देखिए ब्रिज का सर्कल तो मैंने बोला था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर वाली साइड का ब्रिज का सर्कल आएगा। नहीं, दिस इज क्रेजी। आई थॉट कि मेन आइलैंड का हिस्सा ज्यादा होगा, बट नहीं, मिलिट्री बेस का हिस्सा ज्यादा। और अब न्यूमन गेमिंग यूटर्न लेके वापस ई-स्पोर्ट्स के सामने बॉट 4S की स्पॉट देखने को, ये जंप देखिए, पार्कोर देख लिए, शानदार तरीके से गए, S12K का जादू दिखाया और अपने अपोनेंट को किया धराशायी। गाड़ी आ रही है, चलिए उठिए, शॉट दीजिए। 15 गोली उनके इस कारल पे देखने को मिलती है। अभी बहुत जल्दी कर दी, हड़बड़ी में करी गड़बड़ी और वहां पे बॉट 4S के अभिनव आए जरूर और खत्म किया अपने अपोनेंट को। इतने ज्यादा जल्दी यहाँ से निकलने की जरूरत थी। देखना यह है कि क्या वो पार पा पाएंगे। नेमलेस आईजीएल उन्होंने ताची को नॉक किया। सावितार यहाँ पे अकेले मौजूद रहेंगे, टाइटन चार्ज करने को तैयार। सावितार अकेले खिलाड़ी, बाकी उनके खिलाड़ी समाप्त हो चुके हैं, कार होंगे, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। बट सावितार अभी भी तैयार है डीपीएस का इस्तेमाल करते हुए। एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, अंदर मॉली का भी इस्तेमाल किया गया था टाइटन के द्वारा, बट वो खिलाड़ी क्या रिलोड आ गया, वो बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, वो रिलोड आया, बट उनका तीसरा खिलाड़ी पीछे मौजूद। बढ़िया कवर फायर और इसी के साथ न्यूमन ई-स्पोर्ट्स 14वें स्थान पे उनका एलिमिनेशन। आखिरी प्लेयर बचे हैं, पीछे से स्पॉट किया उन्होंने, एक प्लेयर को स्प्रे करने की कोशिश। ये स्प्रे क्या कहा, क्या कर रहे थे वहां पे, वो स्प्रे पूरा स्प्रे चौक किया, अपने आप को हील करेंगे। लास्ट फर्स्ट एड है, सामने एक और प्लेयर है, रीलोड करने का मौका मेरे को लगता नहीं उसको मिलेगा। ये क्या किया नेमलेस क्रू के आईजीएल ने। स्कारल 6x उतना आसान होता नहीं है कंट्रोल करना, फिनिशेस बहुत ज्यादा और आसमान में छेद करने की कोशिश। पर खैर जब एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अभिनव वो भी डाउन, स्कल्स एक बार फिर से इस पर्टिकुलर मुकाबले में 4 फिनिशेस के साथ ब्लॉक फाइनली पार करके आगे बढ़े। चौहान को यहाँ पे डाउन किया गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी नहीं। लास्ट मैन स्टैंडिंग नहीं, अभी हम मौजूद हैं, बट कहीं और से शॉट पड़ा। टाइटन की स्क्वाड आती है। जवाब लग तो मुझे ना मिला है। पिछली बार भी स्कल्स वर्सेस टाइटन हमें देखने को मिला था और वहां पे स्कल्स ने टाइटन को एलिमिनेट किया था, और जिसमें स्टेलर सर्कल के अंदर मौजूद है। सामने वो खिलाड़ी मौजूद, वो जंप कर गए। क्या बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, एक जंप हमने देखा। ऋषिक आटो भी वहां पे डाउन करते हुए नजर आएंगे। व्हाट वो खिलाड़ी निकला, उसने दोनों खिलाड़ियों को समाप्त किया। पर आपने वेपन चलाना सही नहीं समझा और आप भूल गए कि वेपन से फिनिशेस निकालने होते हैं। 1v3 सिचुएशन बन चुकी है। बीस्ट इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग, एंड आई नो इट्स टू अर्ली टू से, बट चलते सीधा ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ। ग्रुप नंबर 6 देखना ये टॉप 7 टीम कौन कौन सी वो होगी जो राउंड 3 के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। एग्जीक्यूटर्स 48 अंकों के साथ दे आर इन, बट टीम विलेंस में चर्चा कर ही रहा था। आप देखिए इनके फिनिशेस कितने ही हैं, 6 फिनिशेस हैं इनके। वही मैनेजर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपना काम करा है नाम के मुताबिक। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। बट आज